अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यतीम की यतीमियाँ अभी ख़त्म होती जा रही हैं। वो अभी यतीम नहीं रहा, उसने अभी किराए पे बहनें लेना शुरू कर दी हैं और चला आ रहा है कि कुंवारी तो नहीं है, वो क्या कहते हैं, तलाक याफ्ता, खुला याफ्ता लड़कियों के लिए मैंने एक अदद रिश्ता ढूंढा है। टिकटॉक से ही है। अगर चले आ रहे हैं कि उम्र रसीदा ख़वातीन जो हैं वो परेशान है क्योंकि रिश्ता उनको नहीं मिल रहा है। तकरीबन 3 साल से मैं यही सुन रही हूँ कि रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, रिश्ता देखने वाले जा रहे हैं। तो अगर रिश्ता नहीं मिल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। कोई बुराई नहीं है इस रिश्ते में। आप लोग खुद भी देख सकते हैं जिस तरह जल्ले आराई वाली टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप करती हैं, तो ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये भी टिकटॉक पे बैठ के टैप टैप ही कर रहे हैं। और वैसे भी जल्ले आराइन की औरतें कहती हैं कि हम अपने अब्बे के घर को छोड़ के नहीं जा सकते। तो मेरा ख़्याल है इस रिश्ते के लिए उनको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई साहब को ले जाके अपने घर पे भी बिठा दें तो वो वहाँ पे भी बैठ के टैप टैप करते रहेंगे। खैर, ये तो था मजाक। अभी हम बात करते हैं आज वाली वीडियो के हवाले से। आज हम बात करेंगे लाइबा के हवाले से भी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लाइबा का रिश्ता पक्का हो गया है। और सुनने में तो जनाब ये भी आ रहा है कि सोनिया जो घूमने फिरने गई है अपने भाई के साथ और एमन के साथ, तो उनके साथ में कोई एक और भी बंदा है जो कि फ़िलहाल सोनिया कैमरे में नहीं दिखाना चाहती। बाद में कैमरे के सामने लाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि बहुत जल्द सोनिया की भी इससे शादी होने वाली है। तो चलिए जी, इस टॉपिक में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोग से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस हसीन तरीन अफसाने के बाद यतीम की ज़िंदगी में एक और नया तराना आ चुका है, लेकिन यतीम ने उस तराने को ठुकरा दिया है। उसे वहीं पे ही रोक दिया, उसे वहीं पे स्टॉप कर दिया है कि आपने आगे नहीं बढ़ना, मैं बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगा। और उस लड़की का कहना है कि मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। यतीम का कहना था कि अंकल, जो बात आप कर रहे हैं मैं पहले से आपसे माजरत करना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपकी बेटी को प्रमोट नहीं कर सकता। और वजह क्या है? वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, मेरे ऊपर वीडियोस बनती हैं, मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मेरे करतूत कुछ इस तरह के हैं कि मेरी कुछ वॉइस जो है वो लीक हो चुकी है, जिस वॉइस में मैं घटिया चीप बातें करते हुए पकड़ा गया था। और उन्हीं बातों की वजह से तकरीबन जो 6000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो पे इस वजह से आते हैं कि आके मुझे चंद गालियाँ दे सके, अपने गुस्से का इजहार कर सके, क्योंकि मैंने बेगैरती के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। 100 बातों की एक बात कि मैं बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो आप चाहते हैं मुझसे, जो करवाना चाहते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। जनाब, लड़की का मौक़िफ़ भी सुन लें, लड़की की बात भी सुन लें कि लड़की का क्या कहना था। लड़की का कहना था कि क्योंकि आपके पास पहले भी एक लड़की आई है, वो भी बदनाम हो के गई है, वो भी अपना नाम रोशन करके गई है, उसका भी रिएक्शन चैनल वालों ने जो है ना वो निकाल लिया था, बायोडेटा जो भी सब कुछ था आप लोगों को हमने दिखाया, जिस तरह से वो डांसर निकली वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। तो मैं भी इसी वजह से आई हूँ, क्योंकि लोगों को आजकल साफ़ सुथरी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, लोगों को बेगैरती वाली ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए, चाहे वो जिस भी तरह से आए। अब अंधे को भी पता है इनके गांव में कि अगर हम यतीम के पास जाएंगे तो हमें कौन सा वाला वो मिलेगा, मतलब किस तरह से हमें प्रमोट किया जाएगा, हमें किस तरह से कितने घटिया लोग फिर हमें सब्सक्राइब करेंगे। अगर हम ऐसे जिस तरह का यूट्यूबर होगा फिर उसकी ऑडियंस भी वैसी होगी। फिर ये लड़की की बातें अगर हम बिल्कुल एक बोला बाला इंसान बन के सुने तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरह की बातें अगर हमें ना मालूम हो कि यतीम कौन है, यतीम का क्या बैकग्राउंड है, हमें ये सारी चीज़ें ना मालूम हो तो हमें ये लड़की की बातें बहुत जो है अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर हमें सब कुछ पता हो यतीम के बारे में, हम जानते हो यतीम की कुंडली, यतीम का पूरा ख़ानदान, यतीम की सारी यतीमियाँ हम जानते हो, तो फिर अगर हम उस लेवल पे जाके सोचें तो फिर हमें समझ में आता है कि ये लड़की ना ही भोली भाली है, ना ही ये डॉक्टर बनना चाहती है, ना ही इसके अब्बा जान जो हैं वो कोई शरीफ इंसान होंगे, क्योंकि वो उन्होंने बंदा ही ऐसा चुना है।
उन्होंने बंदा ही ऐसा चुना है जिस पे नेगेटिव बातें ही होती हैं। उन्होंने बंदा ऐसा चुना जिसकी बहन टिकटॉक पे मर्दों को तो अपना मुखड़ा दिखाना पसंद करती है, उनको पर्सनल में अपनी तस्वीरें भेजती है, लेकिन सामने जब बैठी होती है तो शराफत की देवी बन के बैठी होती है। अंकल जी ने बंदा ऐसा चूज़ किया है अपनी बेटी को प्रमोट करवाने के लिए जो औरतों को, औरत नहीं एलईडी कहता है। एलईडी से आप लोगों को सारी बात याद आ गई होगी अगर कोई इंसान भूल चुका होगा तो ऐसा बंदा उन्होंने चूज़ किया। वो कोई शरीफ इंसान होगा, उस और लड़की का बाप कोई शरीफ इंसान होगा जिसने ऐसा बंदा अपनी बेटी को प्रमोशन के लिए चुना है। और व्यूवर्स, मैं तो आप लोगों को ये बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो अफसाना ही है या तो अफसाना की बहन है और ये सारी एक्टिंग हो रही है, क्योंकि बिल्कुल वही उसने भी गेटअप किया हुआ था जैसे अफसाना करती है। शायद अगर इस लड़की की भी कुंडली निकाली जाए तो ये भी कहीं पे हमें थरकती हुई डांस करती हुई नज़र आ जाए, लेकिन हमारे पास इतनी फालतू टाइम नहीं है कि हम यतीम की सारी बहनों के करतूत देखते रहें, क्योंकि इसे भी उसने बहन ही बना ली है। तो पहले ही उसकी बहनों के करतूत देख के रिएक्शन चैनल वालों को उल्टियाँ लगी हुई हैं, तो अल्लाह खैर करे। करतूत इन लोगों के बहुत ज़्यादा गंदे हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है कि यतीम ने ये माना है, यतीम ने माना है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, मैं तुम्हें जो है ना, तुम्हें भी मैं बर्बाद ही कर दूँगा। हालांकि हमें पता है, अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग बाजी थी, डायलॉग बाजी से बढ़ के कुछ नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से हमदर्दी लेने के लिए इस तरह के डायलॉग बोले गए हैं, ताकि लोग हमदर्दी करें और बोलें कि यतीम भाई तो बड़े अच्छे हो गए, यतीम भाई तो गरीबों को प्रमोट कर रहे हैं। तो शायद जाके कोई चैनल सब्सक्राइब कर दे और उस बेचारी को भी थोड़े से सब्सक्राइबर मिल जाए। खैर, अभी बात करते हैं थोड़ी सी लाइबा के हवाले से। लाइबा को आजकल बड़ा गुस्सा आ रहा है। लाइबा वीडियो में आजकल आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि गुस्से में नज़र आ रही है, और गुस्से की वजह जहाँ तक समझ में आती है, आजकल सुनने में आ रहा है कि लाइबा का रिश्ता हो गया और लाइबा से डबल एज के बंदे से लाइबा का रिश्ता हो गया है। और वो जिसके साथ लाइबा का रिश्ता हुआ है वो पहले सोनिया का गिफ्टर भी हुआ करता था, सोनिया का भाई बना हुआ था। यतीम से भी वो बंदा मिल चुका है। सोनिया लोगों के जो वालिदैन उनके घर भी आया था, और वही कतरी शहज़ादा उसकी बात हो रही है। तो उससे सुनने में आ रहा है कि लाइबा का रिश्ता हो चुका है, और ये बात सच है। और यही वजह है कि आंटी ने लाइबा को फिर टिकटॉक पे बिठाना भी बंद कर दिया था। जब वो कतरी शहज़ादा इनके गांव में गया था, इनके घर गया था, लाइबा का रिश्ता हो गया था, उसके बाद लाइबा टिकटॉक पे आना बंद हो गई थी। क्योंकि उससे पहले आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी, क्योंकि मैंने वो वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर की थी, जब लाइबा की माँ अपनी बेटी की हुस्न की तारीफ़ें करती हुई थकती नहीं थी। खैर, अल्लाह करे कि ये रिश्ता इनके लिए खैर का बाइस बने, क्योंकि लाइबा अभी बहुत छोटी है उस लड़के के मुकाबले में, आदमी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो लाइबा बहुत छोटी है। बाकी अभी बातें बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह अगर लाइव आई तो फिर बहुत सारी और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।